हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC सेकेंड ईयर सब्जेक्ट सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, इसमें हमने मूल्यांकन की अवधारणा, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और इसके उद्देश्य तथा महत्व से संबंधित जानकारी प्राप्त की। आज का हमारा प्रकरण है मूल्यांकन की आवश्यकता। यानी मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि इस बात से ये इनकार नहीं किया जा सकता कि मूल्यांकन हमारे जीवन में बड़ी आवश्यकता है। मूल्यांकन की विद्यार्थियों की योग्यता की जांच पड़ताल करने के लिए कुछ ऐसे साधनों की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि हम शिक्षा के उद्देश्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो यह आवश्यक है कि यह देखें कि शिक्षा के उद्देश्यों से प्रयोग की जाने वाली पाठ्य पुस्तक, दृश्य श्रव्य सामग्री, परियोजनाएं, विधियाँ और शिक्षण के जो उपकरण हैं कितने प्रभावकारी तथा उपयोगी होते हैं। इस चीज़ का पता हमें किसके माध्यम से चलता है? मूल्यांकन के माध्यम से। यानी बालक जब पढ़ता है तो उसने कितना सीखा है, इस चीज़ का मूल्यांकन किससे होता है? जब बालक के एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा ली जाती है, उसी परीक्षा के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है, उनके स्तर को निर्धारित किया जाता है कि कौन से बालक में कितनी एबिलिटी है, वह कितना सीखता है, कितना ग्रहण करता है, कितना उसको याद रहता है। इस प्रकार से तो मूल्यांकन की आवश्यकता जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से ही हम जो है व्यक्ति के या बालक के जो स्तर है उस स्तर को जान पाते हैं। इसके लिए मूल्यांकन की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण कार्य में मूल्यांकन के प्रयोजन, महत्व और आवश्यकता जानने के लिए जो बातें हैं उन बातों पर हमको ध्यान रखना आवश्यक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि मूल्यांकन जो है वह विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है, क्योंकि मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की जो एक्चुअल जो स्थिति होती है उस एक्चुअल स्थिति का पता चलता है कि बालक जो है कितना सीखता है, कितना वह ज्ञान ग्रहण करता है। इस प्रकार से जो है मूल्यांकन के माध्यम से ही विद्यार्थियों के स्तर को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें जैसे मूल्यांकन के विद्यालय की आवश्यकता है, सबसे पहले है विद्यालय को आवश्यकता। अब जो मूल्यांकन की जो आवश्यकता है वह विद्यालय को होती है, क्योंकि विद्यालय के जो कार्यकर्ताओं को प्रधानाचार्यों की व्यवस्था तथा शिक्षकों के स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। यानी विद्यालय के जो कार्यकर्ता, विद्यालय में जो कार्यकर्ता और प्रधानाचार्य और शिक्षक की जो स्तर है उस स्तर का पता मूल्यांकन के माध्यम से चलता है कि कक्षा विद्यालय में प्रधानाचार्य किस प्रकार से कार्य कर रहा है, शिक्षकों का जो शिक्षण कार्य है
वह किस प्रकार का है, बालक उससे कितना सीख रहे हैं, वह शिक्षण विधियों को जो काम में ले रहा है उससे बालक सीख भी रहे हैं या नहीं सीख रहे, इस चीज़ का पता मूल्यांकन के माध्यम से ही चलता है। फिर है मूल्यांकन द्वारा प्रभावित होकर विद्यालय का विकास होता है। फिर मूल्यांकन से क्या होता है, विद्यालय का विकास। यानी जिस विद्यालय के परीक्षा परिणाम जितने उच्च होते हैं उतना ही उसका विकास होता है। तभी तो परीक्षा के उत्तम परिणाम के लिए शिक्षण सुविधाएं, सुयोग्य अध्यापकों एवं समुचित व्यवस्थाओं का ध्यान दिया जाता है। तभी तो टीचर्स वगैरह जो लगाए जाते हैं विद्यालय में, इन सब व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए टीचर्स लगाए जाते हैं, जिसके आधार पर विद्यालय का विकास होता है। क्योंकि जब विद्यालय में या स्कूल में जब शिक्षण कार्य वहाँ का अच्छा होगा, वहाँ की गतिविधियाँ अच्छी होगी, वहाँ शैक्षिक की जो गतिविधि सहशैक्षिक जो गतिविधियाँ वह करवाई जाएगी, तो उस विद्यालय का विकास होता ही होगा। उसके बाद तीसरा है मूल्यांकन विद्यालय को उसके उद्देश्यों की पूर्ति तथा प्रगति करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी मूल्यांकन के माध्यम से विद्यालय के जो उद्देश्य होते हैं, जो उनकी प्रगति होती है, वो पूर्ति करने में सहायक होते हैं। क्योंकि बालकों के जो परीक्षा परिणाम होते हैं वही विद्यालय की छवि बताते हैं कि उस विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा है, तो यानी वहाँ की जो शिक्षा है वह अच्छी होगी, इसीलिए वहाँ के टीचर्स अच्छे होंगे, तभी परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। इससे उसे ज्ञात होता है कि समाज की आवश्यकताओं का शिक्षा के प्रसार के लिए कितना प्रयास किया जाता है। अब जो दूसरा है मूल्यांकन की समाज में आवश्यकता। समाज में अब जो दूसरा है वह मूल्यांकन की समाज को आवश्यकता। अब समाज को आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मूल्यांकन की प्रक्रियाओं से समाज की परीक्षा के अच्छे परिणाम के लिए विशेष योगदान रहता है। शिक्षा में सुधार के लिए समाज आर्थिक तथा अन्य सहयोग देता है। जैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विद्यालय को अनुदान राशि प्रदान करते हैं, तो वह किस आधार पर करते हैं? वहाँ की शिक्षा या प्रगति को देखकर जो है अनुदान वगैरह देते हैं। इसलिए समाज को भी मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, क्योंकि शिक्षा में सुधार के लिए समाज आर्थिक तथा अन्य सहयोग देता है। मूल्यांकन के महत्व पर ध्यान देते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 और 1952 और 53 ने लिखा है कि मूल्यांकन प्रमुख साधन है जिससे समाज को यह विश्वास होता है कि विद्यालय को दिया गया कार्य संतोषपूर्वक किया जा रहा है। क्योंकि विद्यालय में जब सारे कार्य सुचारू रूप से चलते हैं तो समाज को यह लगता है कि विद्यालय को जो कार्य दिए हुए वह सुचारू रूप से और सही तरीके से चल रहे हैं, और जो बालक वहाँ अध्ययन कर रहे हैं समुचित प्रकार की शिक्षा पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आशाजनक स्तर को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका स्तर ये तय करता है कि विद्यालय का स्तर क्या होगा। तो इससे समाज खुद ब खुद संतुष्ट हो जाता है। किसको देखकर? विद्यालय के परिणामों को देखकर जो है समाज खुद ब खुद संतुष्ट हो जाता है और वह उसमें भी अपना सहयोग प्रदान करता है। उसके बाद है जैसे मूल्यांकन प्रक्रियाएं समाज द्वारा स्थापित संस्था की कार्य प्रगति का ज्ञान समाज को कराती है तथा संस्था द्वारा बालकों को हुए लाभ का भी ब्यौरा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन जो है वह
चाहे विद्यालय की आवश्यकता समझ लो या फिर समाज की आवश्यकता समझ लो, यानी दोनों के लिए ही, विद्यालय और समाज के लिए भी मूल्यांकन जो है आवश्यक है। अब इसके पश्चात जो मूल्यांकन राज्य के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता और शिक्षक के दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। अब आज है आपका गृह कार्य। मूल्यांकन की विद्यालय व समाज के मूल्यांकन की विद्यालय व समाज इसी के साथ एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, तो इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करना, हाथों को सैनिटाइज करना, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।